हस्बैंड का है बर्थडे और ये रात का समय है। 12:05 हो रही थी। हस्बैंड सो गए थे। दोनों बच्चे जग रहे थे क्योंकि इनको करनी थी केक कटिंग। हस्बैंड को उठाया और वो जैसे थे वैसे की वैसे बैठ गए थे केक काटने के लिए। और यहाँ वो भी सरप्राइज थे क्योंकि हम लोग नेक्स्ट डे ही केक कट करते हैं, लेकिन फ़िलहाल और ये मेरे हिसाब से पहले या दूसरी बार हो रहा है जो रात को केक कट रहे थे। और बच्चों का तो पूछो ही मत। तो ये एक दिन स्पेशल फील कराने का होता है, हमें अपने फादर को फील कराना चाहिए। ये तो ये देखिए। और गुन्नू थोड़ा सैड इसलिए हो गई थी कि पहले दीदी को केक खिलाया गया था, फिर समझाया कि बेटा दीदी बड़ी है इसलिए। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। और आज है मेरे लाला की छठी और आज है संडे। तो ये देखिए, इसकी जो बकवासें चल रही थी वॉइस मैंने इसकी कट कर दी है। सो फ्रेंड्स, सुबह सुबह का टाइम था और बनाना था मुझे हस्बैंड के लिए लंच, लेकिन उन्होंने मना कर दिया था। छोले और आलू मैंने दोनों ही साथ बॉईल कर लिए थे। और ये आज मेरी घड़ी का पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो ये चल भी रही थी और बंद हो गई थी। और ये लाला माधव तैयार थे तो मॉर्निंग में मैं बनाई आलू के पराठे। जब वो लंच के लिए मना कर दिया उन्होंने कि मैं लंच नहीं लेके जाऊंगा। और ये है अब इवनिंग का समय। तो जो छोले मैंने बॉईल करे थे वो ऐसे के ऐसे रखे हुए थे। और आज चल रही है डिनर की तैयारी। तो डिनर हम लोग आज बाहर करने वाले थे, लेकिन आज है मेरे लाला माधव की छठी, जो जन्माष्टमी के जस्ट 6 दिन के बाद में मनाई जाती है। और इस दिन चावल और कढ़ी का भोग लगता है लड्डू गोपाल को। तो इसलिए मैं आज खाना बाहर नहीं खाने की खा कर के मैं घर पे ही खाना बनाऊंगी। तो यहाँ मैं बनाने लगी थी कढ़ी चावल। तो जैसे छठी हम लोग बच्चे की मनाते हैं उसी तरीके से बहुत लोग जानते भी होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ छठी मनाई नहीं जाती है, कुछ मांडला वगैरह करके इस तरीके से कुछ फेस्टिवल सा होता है एक तरीके से देखा जाए तो। और इस बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं अपने लाला माधव की ज़रूर मनाती हूँ और जब से मेरे पास लड्डू गोपाल आए हैं उसी तरीके से मैं ये करती हूँ। तो छोटा सा काम है। सुबह सुबह क्या करते हैं, कच्चा दूध लेते हैं और उन्हें सुबह कच्चे दूध के अंदर डुबकियाँ लगाई जाती हैं, 3 डुबकियाँ। उसके बाद में जैसे बच्चे की मालिश करते हैं उसी तरीके से गोपाल जी की मालिश भी होती है। तो ये प्रोसेस मैं खुद नहीं करती हूँ, तो इसलिए मैंने आप लोगों को वीडियो में दिखाया भी नहीं। मैं केवल सादा पानी से नहलाती हूँ, गंगा जल डाल करके, और नए वस्त्र पहनाती हूँ। और कढ़ी और चावल का मैं इवनिंग में भोग लगाती हूँ। तो इस तरीके से मैं इनकी छठी मनाती हूँ, जिससे क्या होगी कि मेरी परंपरा भी जैसे कि तैसे रहती है और मेरा मन भी खुश हो जाता है। दूसरा ये रहता है कि जो मैं प्रभु के लिए जो सेवा चाहती हूँ वो भी मेरा काम हो जाता है। तो यहाँ कढ़ी बन के हो गई थी रेडी। ये देखिए, चावल भी हमारे बॉईल हो गए थे और ये बनाऊंगी मैं छोले। तो छोले का मसाला भी मैंने रेडी कर लिया था। टमाटर और हरी मिर्च ही मैंने बस केवल पीसी थी। और दूसरी सब्जी बन रही है आज पनीर की, तो कुछ अलग तरीके से बनाऊंगी। तो कुछ काजू मैंने फ्राई करे थे, ज़ीरा डाला, और कुछ सूखी मिर्च थी जो ग्रीन थी वो अब सूख करके हल्की रेड हो गई थी, उन्हीं का उपयोग मैंने कर लिया है। तो हल्का सा हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। थोड़े से टमाटर कट करके डाले बड़े बड़े पीसेस में, और थोड़ा ये सॉफ्ट हो जाएंगे तब तक हम इसे पकाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ ये पक के हो रहा है हमारा तैयार। तो ये जो मसाला हमने रेडी कराया है अब हम इसको मिक्सी में पीस लेंगे।
इसकी अच्छे से ग्रेवी बना लेंगे। और ये ठंडा हो गया था, ये गरम नहीं था और गैस की फ्लेम मैंने फिर से कम कर दी थी। और इसी कढ़ाई के अंदर मैंने डाला थोड़ा सा सरसों का ऑयल और डाल दिया है जीरा। और जो हमने ये ग्रेवी बना के रेडी करी थी ये अब हम इसमें डाल देंगे और इस तरीके से इसको पकाएंगे। और ये सब्जी बहुत ही अच्छी बन के रेडी हुई थी। और इसमें थोड़ा सा पानी हम डाल लेंगे इस तरीके से। तो सबसे अच्छा तरीका है कि हम इसमें थोड़ा जार के अंदर पानी डाल के और मिक्सी में चला लें। उसके बाद में ये अच्छे से क्लीन भी हो जाता है और ये हमें जितनी पानी की ज़रूरत है उतनी हम डाल सकते हैं। हमारे पास में जो मलाई होती है वो क्रीम होती है, इस तरीके से हम उसे भी यूज़ कर सकते हैं। और घर में अगर क्रीम लाई हुई रखी हो तो उसे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज इसमें काजू का उपयोग किया है। और आज मैं इस सब्ज़ी में कुछ अलग तरीके से बना रही हूँ। मैं इसके अंदर आज दही या लस्सी का किसी भी तरीके का उपयोग नहीं करूँगी। बस केवल सिंपल सी जो ग्रेवी बनाई है वही। और अब मैं पनीर को कट कर लूँगी क्यूब्स में। यहाँ सब्जी बनके हो गई थी रेडी और यहाँ हमारे छोले भी बनके रेडी हो गए थे। तो अब हम इनको ट्रांसफ़र कर देंगे, मतलब दूसरे बर्तन में मैं निकाल के रख दूँगी। वो इसलिए कि ये जो बड़े-बड़े बर्तन होते हैं ना, मैं इनको साथ के साथ क्लीन करते रहती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है मुझे बर्तन मसने में होती है। और इस तरीके से अगर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ तो उन बर्तनों का बर्डन जो होता है वो नहीं होता है और फटाफट से वो क्लीन भी होते रहते हैं। तो इस तरीके से मैं अपने काम को इस तरीके से कर लेती हूँ। और यहाँ पनीर की सब्ज़ी भी रेडी हो गई थी और अब बना रही हूँ मैं दही बड़े। तो ये बड़ा सा बर्तन मैंने पानी का भी भर के रख लिया था और दाल मैंने पीस के रेडी कर ली थी। ये उड़द के दाल के दही बड़े हैं। तो ऑयल को चेक करने का तरीका है कि थोड़ी सी दाल अगर हम डाल के देखेंगे तो जैसे ही वो ऊपर आने लगती है तो हमें पता लग जाता है कि तेल अच्छे से तैयार है और हम फटाफट से अब बना लेंगे दही बड़े। तो यहाँ पे ले लिया था दही और दही को फेंट के रेडी कर रही है मेरी बेटी। तो यहाँ मेरी बेटी भी किचन में हेल्प करा रही है और यहाँ मैं फटाफट से इस तरीके से दही बड़े बना के कर लूँगी रेडी। और सभी को मैंने पानी में डिप कर दिया था जिससे कि एक्स्ट्रा ऑयल भी निकल जाएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे। अब हम क्या करेंगे कि इनका हल्के हाथों से पानी निकाल देंगे और इस तरीके से दही के अंदर डाल देंगे। इस तरीके से करने से क्या होता है कि हर एक दही बड़ा बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी होता है और ये जो दही होता है वो इसके अंदर अच्छे से दही बड़े में मिक्स हो जाता है। और हम ऊपर से डाल देंगे अब इसके अंदर हल्का सा चाट मसाला, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत पसंद करते हैं चाट मसाला, काला नमक इस तरीके से। और अब मैं डाल दूँगी इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। जो बचे हुए दही बड़े हैं इनको हम नेक्स्ट डे यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसी तरीके से मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी। तो यहाँ मैं थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बना रही हूँ और पूड़ियों का आटा भी मैंने रेडी कर लिया था और फटाफट से हम गर्मा गर्म बनाएंगे।
और समय हो गया था पूजा का, तो बीच में मैं गई थी पूजा करने के लिए। और अब मैं लगाऊंगी भोग प्रभु को। तो जो भी मेरी क्षमता थी उसी तरीके से मैंने अपना ये त्योहार मनाया। और आज हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो मैंने इसी तरीके से सेलिब्रेट। तो यहाँ मैं ये कर रही हूँ भोग की तैयारी। तो इस पूरा खाना बन के हो गया था रेडी। काफ़ी टाइम लग गया था, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने बनाया। और मैं हर काम बड़ा खुश होके करती हूँ। जब करना ही है तो खुश होके करें तो ज़्यादा मज़ा है करने में भी। और इस तरीके से मैंने आज का खाना बनाया, और ये मेरा तरीका है हर त्योहार को मनाने का। हम लोग बहुत ही खुश तरीके से हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं, छोटे में छोटे तरीके से और बड़े में बड़े तरीके से। तो ये कढ़ी और चावल आज कंपलसरी होते हैं बनाना, क्योंकि लाला की छठी के दिन कढ़ी और चावल का ही भोग बनाना ज़रूरी होता है। और बाकी खाना मैंने इसलिए बना लिया था क्योंकि हस्बैंड का था बर्थडे, और आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे नहीं, क्योंकि लहसुन प्याज का उपयोग होता है। तो आज मैं बिल्कुल भी खाना नहीं खाना चाहती थी इस तरीके का। तो इसलिए मैंने घर पे ही खाना बना लिया था। बाहर हम जाएंगे, लेकिन आगे देखिए ब्लॉग में कि हम लोग कहाँ जाएंगे। तो अब मैं लगा रही हूँ प्रभु को भोग। हस्बैंड आ गए थे घर, और हम लोग रेडी होके निकल गए थे बाहर। तो बाहर हम जा रहे हैं नाइट शो मूवी देखने के लिए। तो हम लोगों ने मूवी की टिकट हस्बैंड ने बुक कर ली थी, और मुझे भी शाम को ही बताया गया था। तो इसीलिए फटाफट से मैंने खाना बनाया, और हस्बैंड आने के बाद सब लोगों ने डिनर करा और निकल गए थे हम लोग मूवी देखने के लिए। तो समथिंग टाइम हो रहा था 9:55 का। टिकट था हम लोगों का रात मुझे ज़्यादा नहीं लगा कि ज़्यादा था टाइम, तो आप लोग समझ सकते हैं। तो यही था आज का एक छोटा सा ब्लॉग। और बच्चे बड़े खुश थे क्योंकि आज बच्चों को मूवी देखने का टाइम मिला, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर इसीलिए टीचर